बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई के रियल वॉइस के प्यारे ख़वातीन और हज़रात, आई के रियल वॉइस में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। प्यारे ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा मौजू है हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने का सच्चा वाक़या कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसकी जनाजे की नमाज कोई पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो आज हम इस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो किस तरह से कौन जो है उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आया, वो क्या करता था, वो क्या नहीं करता था, वो कितना शरीर था, गांव वाले जिससे परेशान थे, ये सब आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने उन्वान की तरफ और शुरू करते हैं ये वीडियो। एक गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे। हर कोई उस गांव में इनकी इज्जत और एहतराम करता था। उन बुजुर्ग का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह था। उन बुजुर्ग के घर के पास ही एक मियां बीवी रहा करते थे। कुछ दिन गुजर गए, अचानक उस औरत के मियां का इंतकाल हो गया। जब इसकी औरत हामिला थी, कुछ दिन के बाद इस औरत को एक खूबसूरत बेटा हुआ। उस औरत ने अपने बेटे की परवरिश करने लगी और मन ही मन में सोचने लगी कि अब मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है, अब मैं शादी नहीं करूंगी। ये सोचकर वो अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने लगी। जिंदगी गुजरती गई, बेटा बड़ा होने लगा। अब उसकी माँ के दिल में यह ख्याल आया कि क्योंकि मैं अपने बेटे को मैं अपने बेटे को हसन बसरी जो पड़ोस के बुजुर्ग रहने वाले थे, इनके पास इनकी सोहबत में क्यों ना भेजूं। तो वो औरत बहुत सोचने के बाद वो अपने बेटे को प्यार से कहने लगी कि आए बेटा, हमारे पड़ोस में एक अच्छे बुजुर्ग रहते हैं, तो इनके यहाँ जाया कर और इनकी दीन की मजलिस में बैठा कर और दीन की बात को सिखा कर। तो वो अपनी माँ की बात को टाल देता और अपने काम से काम करने लगता। वक्त गुजरता गया, अब वो जवान हो गया। अब वो अपने दोस्त भी बनाने लगा और दोस्तों के साथ बुरे कामों की तरफ चल पड़ा। गांव में सारे लोग उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वो अपने गांव का बहुत बड़ा बदमाश बन गया था। वक्त गुजरता गया, एक दिन वो बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि चल भी ना सकता था और वो एक बिस्तर के हवाले हो गया। उसकी माँ उससे यह सदमा बर्दाश्त ना हुआ और वो बहुत ज्यादा रोने लगी, क्योंकि दुनिया में उसके सिवा उसके बेटे के सिवा उसका सहारा कोई ना था। माँ तो माँ थी, उसको अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त ना हुए। रोते हुए माँ को देखकर उसके बेटे के दिल में यह ख्याल आया कि माँ तो कहती थी कि हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं, उनके पास जाने का कहती थी, उनके पास बैठने का कहती थी। मैंने अपनी माँ की बात को नहीं माना। तो बेटे के दिल में यह ख्याल आया, तो रोती हुई माँ को बेटे ने अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ माँ, मेरे तो आखिरी दिन है। तू कहती थी कि पड़ोस में कोई अल्लाह वाले हैं, तो माँ तो उनसे कहना कि अगर मैं मर जाऊं, माँ तू उनसे कहना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज वो बुजुर्ग पढ़ाए। बेटे की ये बात सुनकर माँ और भी ज्यादा रोने लगी और भी ज्यादा तड़पने लगी और कहा कि मैं जाकर कहूंगी। और वो औरत दौड़ती हुई हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुंचे और सलाम किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने आने की वजह पूछी तो उस औरत ने हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को सारा किस्सा सुनाया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि आज तक इसने अपने रब के सामने सजदा नहीं किया, ऐसे शख्स का जनाजा मैं कैसे पढ़ाऊंगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
ना उम्मीद माँ ज़ारो खता रोने लगी, रोती हुई अपने बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। रोती हुई रो रही थी। बेटे ने हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का जवाब जानने के लिए बहुत बेचैन था और वो अपनी माँ से बार बार जवाब मांग रहा था। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो बेटा कहने लगा कि ऐ माँ, क्या वो बुजुर्ग भी मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए इनकार कर दिए और मना कर दिए? तो माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो समझ गया क्या हजरत ने भी इनकार कर दिया है। तो वो अपनी रोती हुई माँ को पास बुलवाया और कहने लगा कि ऐ माँ, मैं एक आखिरी वसीयत करता हूँ। तो माँ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो बेटे ने कहा, माँ गौर से सुनना, जब मैं मर जाऊं, तो दोस्तों गौर से सुनना, ये हम सब के लिए है, ये नसीहत हम सब के लिए है। वो नौजवान बेटा कहने लगा, ऐ माँ, जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी कब्रिस्तान में ना दफनाना और मेरी लाश को रस्सी से बांधकर सारे गांव में घसीटते हुए फिरना और लोगों से कहना कि देखो ये अल्लाह की नाफरमानी करने का नतीजा है कि कोई इसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और इसके जनाजे में आने के लिए तैयार नहीं है, तो गाँव वाले इससे इबरत हासिल करेंगे। अल्लाह के सामने ना झुकने का नतीजा ये होता है। इतना कहना था कि उस शख्स की रूह कब्ज हो गई। जैसे ही बेटे की रूह कब्ज हो गई, माँ की और भी चीखें निकलने लगी। माँ बहुत बड़े सदमे में थी। तो देखा कि हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह दौड़ते हुए उस औरत के पास आए और कहने लगे कि तेरे बेटे की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। तो उस औरत ने कहा कि हजरत, अभी तो आपने साफ साफ इनकार कर दिया था, अब क्या बात हुई? तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे कि तेरे बेटे की नादामत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि ऐ हसन बसरी, अगर तू उस लड़के की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो मैं दौड़ता हुआ चला आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बचाए और हम सब को इसके सामने झुकने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल है कि रियल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो लेकर।